हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का क्या है इतिहास। इतिहास में क्या है सेकेंड अध्याय यानी राजा, किसान और नगर, इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते हैं। अगर क्या है चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखिए करा है देखिए कह रहा है कि मगध साम्राज्य, कौन साम्राज्य? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कह रहा है कि मगध भारत का सबसे शक्तिशाली क्या था? महाजनपद था। क्या था? महाजनपद था, जिसे आगे चलकर क्या बन गया? एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। ठीक है, विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। और इसकी राजधानी, किसकी राजधानी? मगध का राजधानी पहले कहां था? राजगिरी। उसके बाद इसका राजधानी कहां हो गया? तो पाटलिपुत्र रही। कहां रही? पाटलिपुत्र रही। अब कह रहे मगध शक्ति का क्या बना? मगध शक्ति का कारण, मगध शक्ति के कारण ही उपजाऊ भूमि और लोहे की खदान, जिसे क्या था? हाथियों, लोहे की खदान जिसे हथियारों की उपलब्धता और सुदृढ़ सेना थी। अब सुदृढ़ सेना थी। और करा हर्यक वंश। अब कह रहे कि हर्यक वंश किस पर? मगध साम्राज्य पर। उसके बाद कौन? शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश ने शासन किया। कहां शासन किया? तो मगध पर शासन किया। उसके करा के शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों ने मगध को क्या किया? अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल दिया। और यही साम्राज्य आगे चलकर एक प्राचीन क्या बन गया? प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। कौन? मगध साम्राज्य था। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उसका कार्यकाल बताएं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हर्यक वंश का कह रहे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। अब कह रहा यहां बिंबिसार होगा। यहां बिंबिसार का शासनकाल कब से कब? 544 से 492 ईसा पूर्व। किनका शासनकाल रहा? तो बिंबिसार का। किनका? बिंबिसार का शासनकाल कब से कब? तो 544 से 492 ईसा पूर्व रहा। अब करा हर्यक वंश की स्थापना कब हुआ? तो 544 ईसा पूर्व में हुई। और बिंबिसार मगध साम्राज्य का क्या बना? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किनको माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कहा कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? अब कहा कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए कह रहा है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल कब से कब माना गया है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में थी ना। कौन काल? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में थी ना किसका रचना हुआ? तो सामवेद, अथर्ववेद। पहला क्या है? 1500 से 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इस काल में किसकी रचना हुई? तो सामवेद का। किसका? सामवेद का।
उसका बाद अथर्व वेद का, अथर्व वेद का, तीसरा क्या है यजुर्वेद का। और इस काल में लोहे का प्रयोग होने लगा। क्या होने लगा? लोहे का प्रयोग होने लगा। तो ये करा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राजाओं के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। कौन बदल गई? तो कौन? मगध साम्राज्य, यानी महाजनपद। अब कराए इन्हें प्रभुता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया है। अब महाजनपद की जानकारी किसे मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से किसकी जानकारी मिलती है? तो महाजनपद की जानकारी मिलती है, महाजनपद की जानकारी मिलती है। पूछ रहे महाजनपदों की संख्या कितना है? तो 16 है। और पूछ रहे मगध, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध था। मगध की राजधानी कहां है? तो राजगिरी। कौन है? राजगिरी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कराए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। करा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कौन सी सदी में? तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। कौन किया था? उदयन। इसने अपनी राजधानी कहां से? तो राजगीर से पाटलिपुत्र क्या किया था? स्थानांतरित कर दिया था। कौन कर दिया था? उदयन। कौन कर दिया था? उदयन। उदयन किसके पुत्र थे? उदयन के पिताजी का नाम क्या था? उदयन के पिताजी का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कराए मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण को बताएं। अब मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण को पूछा कि कारण बताना है। देखिए मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। क्या थे? निम्नलिखित कारण थे। पहला है मगध की भूमि क्या थी? उर्वर थी। थी ना? क्या थी? उर्वर थी, जहां अधिक पैदावार होती थी। क्यों पैदावार होती थी? क्योंकि मगध जो साम्राज्य था वो क्या थे? गंगा और सोन यानी गंडक नदी के किनारे थे, ना? जिससे क्या था? संसाधन क्या बढ़े। दूसरा नंबर क्या रहा? घने जंगलों से लकड़ी और लोहे की खदानों में क्या हुआ? उन्नत हुआ। और जब उन्नत हुआ तो लोहे से क्या बनने लगा? तो हथियार बनने लगे। चलिए 3 नंबर देखिए। गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण व्यापार वाणिज्य क्या हुआ? विकसित हुआ। चलिए 4 नंबर देखिए करा है। चौथा, जंगलों में हाथियों की बहुत ज्यादा क्या थी? बहुत ज्यादा होने के कारण सेना क्या हुआ? मगध साम्राज्य का सेना मजबूत हुआ। 5वां करा है मगध की राजधानी गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित था, जिसके कारण यहाँ की भूमि क्या था? काफी उपजाऊ था। क्या था? काफी उपजाऊ था। काफी उपजाऊ था। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।